दोस्तों, जिस प्रकार एक गाड़ी को ठीक तरह से चलने के लिए खाना के रूप में डीजल की आवश्यकता होती है, और सिर्फ डीजल ही नहीं, गाड़ी को ठीक प्रकार से चलने के लिए, गाड़ी के अधिकतम स्पीड के लिए, गाड़ी के कुछ विशेष अंगों में ग्रीसिंग और मोबिल लगाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी खाना के साथ साथ, पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष अंग होते हैं जहां पर अगर हम तेल लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमें संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ज़्यादा खर्चे भी नहीं आता है, बल्कि आपके शरीर को ही लाभ प्राप्त होता है। आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी 4 जगह हैं जहां पर हमें तेल लगाना चाहिए, और हमें किस तरह का तेल लगाना चाहिए और किस समय पर तेल लगाना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। बस आप धैर्य और ध्यान पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन सभी चीजें आते हैं। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ दोष। और हमारी हर बीमारी के जो जड़ है वो ये 3 दोष ही होते हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में वात बिगड़ता है तो 60 से 70% बीमारियां आती है, और अगर पित्त बिगड़ता है तो 15 से 20% बीमारियां आती है, और अगर हमारा कफ बिगड़ता है तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारियां आती है। ये तीनों दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं जब आपकी बाल्य अवस्था होती है, यानी आप जब जन्म लेते हैं तब से लेकर 14 वर्ष तक का जो समय रहता है, इसमें कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। ये प्रकृति का देन है, और ये कफ इसीलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर उस समय ग्रो कर रहा होता है। इस समय कफ बनना बहुत जरूरी भी है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो कफ है वो संतुलन रहे, वो ज्यादा ना बढ़े। अब छोटे बच्चों को तो इस बात का पता नहीं रहता है, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों को ऐसा आहार न दे जिससे उनका कफ बढ़ जाए। क्योंकि अगर कफ बिगड़ गया तो उन्हें टीबी, दमा जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था 15 साल से 60 साल तक बनी रहती है। इस समय हमारा शरीर में पित्त प्रवेश ज्यादा होती है, यानी इस समय हमारा शरीर में पित्त बनता है। युवा अवस्था 15 साल से 60 साल तक रहती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवेश ज्यादा होता है, यानी इस समय हमारे शरीर में पित्त बनता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त बिगड़े, क्योंकि अगर पित्त बिगड़ गया तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां आ सकती है। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। ये 60 से ऊपर की उम्र की होती है। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वात बिगड़ता है, और वात बिगड़ने की वजह से 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है। 5 तत्व और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है, अन्यथा हमारा शरीर बीमार नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें ये कष्ट दिया है, वो कष्ट दिया है, इतनी बीमारियां दे दी, टीबी दे दी, कैंसर, थायराइड दे दिया। लेकिन ये सारी बीमारियां इंसान ही पालता है, क्योंकि हमारी प्रकृति तो यही कहती है कि आप प्रकृति से सीधे प्राप्त भोज्य पदार्थ खाएं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, तला भुना खाते रहते हैं। वेद कहता है कि आप पानी पीने का सही तरीका अपनाएं, लेकिन नहीं, आपको तो फ्रिज का पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अगर आप प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आयुर्वेद के नियमों को नहीं अपनाएंगे, तो आपका शरीर तो बीमार होगा ही। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर आप आयुर्वेदों के नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन भर
आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। फिर गुरु कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसे 4 अंग बताऊंगा जहां पर तेल लगाने से आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी और इससे आपके तीनों दोष भी संतुलन में रहेंगे और आपके शरीर में कभी भी 5 तत्वों की कमी नहीं आएगी। बच्चों, जो 4 अंग है उनमें से सबसे पहला है आपकी नाभि, दूसरा है आपके पेट के तलवे, तीसरा है आपकी नासिक और चौथा है आपके सिर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों अंगों पर आपको तेल लगाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कब और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाभि के बारे में। बच्चों, ये आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि ये आपकी 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु है। ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। ये जो आपकी नाभि है वो आपके पूरे शरीर से संबंधित है। जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे शरीर की पूरी नाड़ियां प्रभावित होती है। पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है। आप और भी ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसके माता पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं क्योंकि उस समय शरीर पर मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती है। इसीलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है। आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है क्योंकि वो शुद्ध नहीं रहता है। उसमें विविध प्रकार के केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो शुद्ध सरसों का तेल होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा बहुत गंदा भी, लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है क्योंकि उस तेल में केमिकल डाले गए होते हैं जिससे वह तेल साफ हो जाता है। इसीलिए आपको सरसों के बीज खरीदने हैं और अपने आँखों के सामने उनका तेल निकलवाना है और फिर उसी तेल का प्रयोग आपको करना है। और रात को सोते समय आपको अपनी नाभि पर उस तेल को लगाना है। नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ ये है कि जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे आपकी जठरा अग्नि बढ़नी शुरू हो जाती है। ये आपके पाचन में कार्य करती है, लेकिन जब आपकी जठरा अग्नि मंद हो जाती है तो आप जो भोजन करते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। वो आपके शरीर को लग ही नहीं पाता है जिससे आपको भूख कम लगती है और फिर वो भोजन आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। तो नाभि में तेल लगाने से ये जो जठरा अग्नि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन के पोषक तत्व आपको शोषित होकर पूरे शरीर में ठीक प्रकार से लग पाता है। और जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उससे जो पाचक रस निकलते हैं वो भी ठीक मात्रा में निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं जिससे शरीर के विभिन्न भागों पर पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। नाभि में तेल लगाने के दूसरे फायदे ये हैं कि इससे आपके अपान वायु संचालित होते हैं। अपान वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में कार्य करने वाली होती है। ये मलों के निष्कासन से संबंधित है, यानी कि ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो जिन लोगों को कब्ज की परेशानी होती है, ठीक प्रकार से मल निष्कासन नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनके लिए बहुत कारगर है। और पीरियड के टाइम में जो महिलाओं को अधिक वेदना होती है उसमें भी ये उपयोगी है। और मूत्र विकार, यूरिन से संबंधित किसी भी समस्या अगर आपको या फिर किसी भी व्यक्ति को रहती है तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। तो ये अपान वायु को संतुलित करता है जिससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। नाभि में तेल लगाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारे त्वचा अच्छी रहती है, त्वचा पर ग्लो आता है। आपने कहा सुना होगा कि जब हमारे होठ फटते हैं तो हमारे दादा परदादा ये कहते थे कि नाभि में तेल लगा लो, ठीक हो जाएंगे। और हाँ, ऐसा होता भी है। नाभि में तेल लगाने से कभी होठ नहीं फटते हैं, स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक आती है, झुर्रियां नहीं पड़ती है। इसके अलावा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं
जब ये रुक जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती है, तो इनमें प्राण का संचार ठीक प्रकार से नहीं होता है। जब ठीक प्रकार से प्राण संचार नहीं होता है, जिससे आपको आलस आने लगता है, ऊर्जा की कमी आपको महसूस होती है और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो 72,000 नाड़ियाँ है, ये सीधे आपके दिमाग से जुड़े हुए होते हैं। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो ये नाड़ियाँ खुल जाती है। इससे प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर ऊर्जावान बनता है। मस्तिष्क बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। दूसरा स्थान है आपके पेड़ों के तलवे। सारी नसें पेड़ों के तलवे से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पांव हरी घास पर या फिर मिट्टी जमीन पर चलता है, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है। और आपको पेड़ के तलवे पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप सोने जाए तो सबसे पहले अपने पेड़ों को गुनगुने पानी से धो ले, फिर उन पेड़ों को अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद जब आपके पेड़ एकदम सूख जाए, तब आपको एक कटोरी में सरसों के तेल लेना है और उसे अपने पेड़ों के तलवों पर लगाना है। इसके बाद में अगर आपके घर में कांसे की कटोरी है तो उससे अपने पेड़ों में मालिश करनी है, क्योंकि कांसे की बर्तन से शरीर में जितने भी विषाक्तता रहती है वो बाहर आ जाती है। कांसे के बर्तन से जब हम पेड़ों में घर्षण करते हैं तो आपके पेड़ थोड़े काले होने शुरू होते हैं। इससे शरीर में विषाक्तता कम होता है। जिसके पेड़ के तलवे कम काले होते हैं उसके शरीर में विषाक्तता कम होती है, और जिनके पेड़ों के तलवे ज्यादा काले होते हैं उनके शरीर में विषाक्त ज्यादा रहती है। अगर आपके घर में आपकी माता है, आपकी पत्नी है, तो उनसे आप अपने पैरों के तलवों की अच्छे से मालिश करवाइए। और अगर नहीं है तो आप स्वयं भी अपनी मालिश कर सकते हैं। जब आप 5 मिनट तक अपने पैरों की मालिश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत नींद आना शुरू हो जाती है। जो लोग सोने के लिए नींद का दवाई का प्रयोग करते हैं, जिनको चिंता है, डिप्रेशन है, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है, जिनकी याददाश्त कमजोर रहती है, दिमाग से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, तो वो ये सब खत्म हो जाती है। जब आप सोएंगे तो सीधा 4 बजे सुबह आपकी आंखें खुलेंगी, आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी, आपकी चिंता, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। तो अब चलिए जानते हैं तीसरा अंग जहाँ पे हमको तेल लगाना है, वो है हमारा सर। सर्दियों के मौसम में जब आप शाम को नहीं नहाते हैं, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में शाम को अवश्य नहाते हैं, तो नहाने के बाद अपने बालों को अच्छे से सुखा ले। बालों में पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको अपने सर में वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आप जो ये विविध प्रकार के तेल लगाते हैं वे केमिकल से भरे हुए होते हैं। आजकल कंपनियां ऐड दिखा दिखा कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन जो ये सारे के सारे ऑयल है वो केमिकल से भरे हुए होते हैं। इनसे हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। आपको शुद्ध सरसों का तेल अपने सिर में लगाना है, इसकी अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। आपके बाल काले व घने होंगे, आपको नींद अच्छी व गहरी आएगी। आपकी याददाश्त, आपकी दिमाग की शक्ति मजबूत होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा। आपको कभी भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप बालों की जड़ों में तेल लगाते हैं तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचते हैं, न्यूट्रिशन पहुँचते हैं, और वो अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि हमारे शरीर का आखिरी अंग जहाँ पे हमें तेल लगाना चाहिए वो है हमारी नासिका, यानी कि नाक। नाक आपके सर तक पहुँचने का मार्ग है। इससे हमारा दिमाग प्रभावित होता है। तो बच्चों, अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय शुद्ध देसी गाय का घी एक एक बूंद अपने दोनों नाक में डाल लेनी है। नाक में घी डालने के इतने अद्भुत फायदे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। अगर किसी के अंदर
पागलपन है। 2-3-4 महीनों के अंदर ही उनका पागलपन खत्म हो जाएगा। यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है, वो भी बिना ऑपरेशन के 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएगा। नाक में जितने भी प्रकार के एलर्जी है, जैसे बार बार छींक आना, नाक में खुजली चलना, नाक बंद हो जाना, ये सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्या खत्म हो जाएगी, बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आप अपने शरीर के इन चारों अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे आपके शरीर में जितनी भी विषाक्तता है वो बाहर आ जाती है और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।